हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, आज के अपने इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के हाजिर हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और परफेक्ट का मतलब होता है पूरा होना। तो इसकी आइडेंटिटी जो है यानी पहचान है, सबसे पहली बात कि हमें इस टेंस से जानकारी प्राप्त होती है कि भूतकाल में कार्य पूरा हो चुका था। फर्स्ट पॉइंट। अब पूरा हो चुका था तो फिर इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। तीसरी बात कि इस टेंस में सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के वाक्यों का वर्णन होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है। और देखिए विद्यार्थियों, इस टेंस में क्या होता है कि हिंदी वाक्यों के बीच में कभी कभी जब तक, तब तक आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, या कठिनाई से, मुश्किल से, ज्यों ही त्यों ही आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है। जैसे कि ज्यों ही मैं स्कूल पहुंचा त्यों ही वर्षा होने लगी, तो इस ज्यों ही के लिए हम क्या लगाएंगे, त्यों ही के लिए हम क्या लगाएंगे। या जैसे कि मान लिया आपके सामने एक सेंटेंस आ जाए कि मैं स्कूल पहुंचने भी ना पाया था कि वर्षा होने लगी, तो पहुंचने भी ना पाया था के लिए हम क्या लगाएंगे। या मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा था कि वर्षा शुरू हो गई, या कठिनाई से मैं स्कूल पहुंचा था कि वर्षा रुक गई। तो विद्यार्थियों, इन सब सेंटेंस को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब इसके बेसिक रूल्स समाप्त हो जाएंगे तब नोट करके इन जो टिपिकल सेंटेंस हैं, जो विशेष प्रकार के वाक्य हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो विद्यार्थियों, हमने आपको बताया कि इस टेंस में सिंपल व कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सिंपल सेंटेंस को पहले पढ़ लें और बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ें तो हमारे लिए काफ़ी कुछ आसान हो जाता है। वास्तव में जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनमें क्लाज आते हैं, प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज। अब सबऑर्डिनेट क्लाज है तो नाउन क्लाज है कि एडजेक्टिव क्लाज है कि एडवर्ब क्लाज है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हमें क्लाज के विषय में भी विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। अब चूँकि क्लाज हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए इस टेंस के ट्रांसलेशन को बनाने के लिए ये आसान तरीका है कि पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में जान लें और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जान लें। तो आइए हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस पे आते हैं। तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए हमने हेडिंग डाल दिया सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है और सब्जेक्ट के बाद में हेड लगता है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और अंत में ऑब्जेक्ट आता है। तो विद्यार्थियों, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड आएगा, वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे आई बी यू दे हो, चाहे ही सी इट हो। तो देखिए मैं कहानी पढ़ चुका था, मैं कहानी पढ़ चुका था। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई के बाद में हैड और रीड का थर्ड फॉर्म रेड द स्टोरी, आई हैड रेड द स्टोरी। ये आपका इस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, सिंपल सेंटेंस का।
और जहाँ तक निगेटिव सेंटेंस की बात आएगी, निगेटिव सेंटेंस की बात आएगी तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हैड नॉट लिखेंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि हम कहें रमेश घर पहुंच चुका था, घर नहीं पहुंच चुका था, रमेश घर नहीं पहुंच चुका था, तो रमेश had not reached home। और अगर जो इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हाइड आएगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या शेर हिरन को मार चुका था, हिरन को मार चुका था, तो स्टूडेंट से हो जाएगा हाइड द लायन किल्ड द डियर। और इसके पहला पॉइंट हुआ, इसका दूसरा पॉइंट देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, और इसके बाद में हाइड आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। जैसे आपकी सहायता कौन कर चुका था, आपकी सहायता कौन कर चुका था, कौन कर चुका था, तो हु हैड हेल्प्ड यू। तो अगर इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव है तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस के ये सिंपल सेंटेंस हैं। तो सिंपल सेंटेंस के बाद में आइए हम ज़रा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने हिंदी में कई ऐसे वाक्य सुने होंगे कि सूरज निकलने के पहले मैं घर से जा चुका था, सूरज डूबने के बाद उसने मेरी सहायता की थी, डॉक्टर के आने के पहले भी मरीज मर चुका था, डॉक्टर आने भी ना पाया कि मरीज मर गया था। तो इस तरीके से दो कार्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होते हैं। अब यहाँ पे इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर जो हमको विशेष पॉइंट गौर करनी है वो ये कि देखिए, सूरज निकलने के पहले किसान खेत को जा चुका था या सूरज निकलने के बाद किसान खेत को गया था। एक शब्द आया पहले और एक शब्द आया बाद, आफ्टर और बिफोर। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर वाक्य में बिफोर यानी सेंटेंस में यदि बिफोर शब्द का प्रयोग है तो बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं और बिफोर के पहले जो अभी आपको बताया गया पास्ट परफेक्ट सिंपल, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट सिंपल और बिफोर के बाद में
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का प्रयोग होता है। आपके सामने मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे सूरज निकलने के पहले, सूरज निकलने के पहले, सूरज निकलने के पहले किसान खेत को जा चुका था, खेत को जा चुका था। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और विशेष पॉइंट पे गौर करनी है। भले ही वाक्य में देखिए सूरज निकलने का काम यानी सूरज निकलने की क्रिया पहले हो रही है, वाक्य में पहले लिखा है, और किसान खेत को जा चुका था ये बाद में लिखा है। लेकिन जो पॉइंट पे गौर करने वाली बात है वो ये कि जो काम पहले होता है उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। तो किसान खेत को जा चुका था, तो द फार्मर हैड गॉन टू द फील्ड, फार्मर हैड गॉन टू द फील्ड बिफोर द सन रोज। तो देखिए किसान खेत को जा चुका था, ये काम पहले हुआ, तो इसको मैंने पहले लिखा। और पहले यदि वाक्य में बिफोर शब्द का प्रयोग है तो आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट सिंपल ये पहले प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए पास्ट परफेक्ट सिंपल का रूल अभी आपको बताया मैंने कि सब्जेक्ट के साथ में हैड लगता है। तो द फार्मर हैड गॉन, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म गॉन टू द फील्ड। अब फिर मैंने बिफोर का प्रयोग कर दिया। और जब दूसरा काम है सूरज निकलना, ये काम बाद में हुआ है इसलिए हम इसको बाद में लिखेंगे। और चूंकि बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है इसलिए बिफोर द सन रोज, ये राइज का सेकंड फॉर्म है रोज। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये बिफोर का प्रयोग। इसी तरीके से अगर ये निगेटिव होता कि सूरज निकलने के पहले किसान खेत को नहीं जा चुका था, तो उस निगेटिव सेंटेंस को किसान खेत को नहीं जा चुका था, इसको हम पहले लिखेंगे। तो द फार्मर हैड नॉट गॉन टू द फील्ड बिफोर द सन रोज। और अगर इंट्रोगेटिव होता कि क्या सूरज निकलने के पहले किसान खेत को जा चुका था, तो वही बिफोर के बाद वाला यानी वाक्य के अंतिम भाग की अंग्रेजी हम पहले बनाते हैं, यानी हैड द फार्मर गॉन टू द फील्ड बिफोर द सन रोज। तो ये स्टूडेंट्स आपने बिफोर का प्रयोग देखा। हमें बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट सिंपल के रूल प्रयोग करने हैं और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट के रूल प्रयोग करने हैं। पहले पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट जो विशेष गौर करने वाला है कि वाक्य के अंतिम भाग की अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। अब दूसरा था आफ्टर वाला सेंटेंस। तो आफ्टर वाला सेंटेंस अगर है तो रूल चेंज हो जाते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट है ये आफ्टर के पहले प्रयोग किया जाएगा, और जो पास्ट परफेक्ट सिंपल का रूल है ये आफ्टर के बाद प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर भी वाक्य के अंतिम भाग की अंग्रेजी को हम पहले लिखेंगे। ये देखिए, ये पहले हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बाद में आफ्टर का प्रयोग होगा। आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट सिंपल के रूल हम प्रयोग करेंगे। जैसे हम इसी सेंटेंस को आपको बता रहे हैं, देखिए कि सूरज निकलने के बाद, सूरज निकलने के बाद किसान खेत को नहीं गया था, नहीं गया था। तो अब किसान खेत को नहीं गया था, इसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे
क्योंकि वाक्य के अंतिम भाग की अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। तो लेकिन अब इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो द फार्मर डिड नॉट go to the field after the sun had risen। तो आपने देखा कि आफ्टर वाले वाक्यों में पास्ट परफेक्ट सिंपल्स के रूल का प्रयोग बाद में किया जाता है और आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानकारी दी। अब यहाँ पर अगर होता कि सूरज निकलने के बाद किसान खेत को नहीं गया था, ये आपका देखिए निगेटिव सेंटेंस मैंने बनाया। अगर ये होता कि डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था, तो मरीज मर गया था, द पेशेंट डाइड। क्यों? क्योंकि आफ्टर के पहले हमको पास्ट इंडेफिनिट का रूल प्रयोग करना है। तो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट सिंपल्स का रूल हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ और सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि मैं ज्यों ही स्कूल पहुंचा त्यों ही वर्षा शुरू हो गई। तो इस ज्यों ही के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए एज सून एज का प्रयोग किया जाता है। यानी एज सून एज आई रीड कॉलेज कमा द रेन स्टार्टेड। ध्यान देने वाली बात है कि एज सून एज वाले वाक्यों में जब पहले दूसरे वाक्य से पहले हम कामा का प्रयोग करते हैं, त्यों ही के लिए किसी वर्ड का प्रयोग, किसी शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो मैं ज्यों ही विद्यालय या कॉलेज, मैं ज्यों ही विद्यालय पहुंचा त्यों ही वर्षा शुरू हो गई। तो ज्यों ही के लिए हमने क्या बताया? एज सून एज। तो एज सून एज आई रीड कॉलेज कामा द रेन स्टार्टेड। फिर देखिए दूसरा वाक्य, मैं स्कूल पहुंचने भी ना पाया था कि वर्षा शुरू हो गई। तो यहाँ भी ना पाया था, इन वाक्यों में हम नो सूनर डिड का प्रयोग करते हैं और नो सूनर डिड ये वाक्य में सबसे पहले प्रयोग किया जाएगा। तो मैं स्कूल पहुंचने भी ना पाया था, तो नो सूनर डिड आई रीच कॉलेज। अब देखिए डिड आ गया है, तो यहाँ वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी। तो नो सूनर डिड आई रीच कॉलेज, और नो सूनर डिड का प्रयोग यदि वाक्य में है तो अगले यानी दूसरे वाक्य से पहले देन का प्रयोग किया जाता है। तो नो सूनर डिड आई रीच कॉलेज देन द रेन स्टार्टेड। एक ये हुआ। और स्टूडेंट्स, यदि वाक्य में कठिनाई से या कठिनाई से का प्रयोग है कि मैं कठिनाई से विद्यालय पहुंचा था कि वर्षा रुक गई, तो आई हैड हार्डली, कठिनाई के लिए हार्डली शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आई हैड हार्डली रीड द कॉलेज, और उसके बाद में कामा लगेगा, फिर लगेगा द रेन स्टॉप्ड, वर्षा रुक गई। तो मैं कठिनाई से विद्यालय पहुंचा था कि वर्षा रुक गई। तो आई हैड हार्डली रीड द कॉलेज कामा द रेन स्टॉप्ड। और अगर होता कि मैं मुश्किल से विद्यालय पहुंचा था कि वर्षा शुरू हो गई, तो मुश्किल से के लिए स्कार्सली शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आई हैड स्कार्सली रीड कॉलेज कामा द रेन स्टॉप्ड। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में जानकारी दी। हमें पूरी तरीके से आशा है कि आपके लिए यह वीडियो बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। और स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य हमको सूचना दें। इसके साथ मैं आपसे अपने इस वीडियो को लाइक करने,
सब्सक्राइब करने की प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद।